जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए एसएससी सीएचएसएल के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं, जिसके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आपको सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज के वीडियो के माध्यम से आप ऐसा फील करोगे कि जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो को मेरे प्यारे साथियों आप पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपसे एग्जाम में सीधे आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को एक बार मेरे कहने से ध्यान से और पूरा जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका, इबादत खाने की स्थापना का श्रेय निम्नलिखित में से किसको जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, शाहजहां को, औरंगजेब को, जहांगीर को या अकबर को। बताइए, इबादत खाना आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इबादत खाने की जो स्थापना का श्रेय जाता है वह आपका इनमें से किसको जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, जो इबादत खाने की स्थापना का श्रेय जाता है वह आपका अकबर को जाता है। किसको जाता है? अकबर को जाता है, जो आपका डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं, अकबर ने कुछ ऐसे कार्य कराए थे जिनको एग्जामिनर बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन पूछता है दास प्रथा के, अकबर ने जो दास प्रथा का अंत कराया था वह आपका कब कराया था? तो 1562 में। 1562 में क्या कराया था? अकबर ने दास प्रथा का अंत कराया था। और एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपकी तीर्थ यात्रा पर कर लगता था, उसको भी अकबर ने समाप्त कर दिया था। कब किया था? 1563 में। बहुत ज़्यादा एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पूछता है और बहुत ज़्यादा जो एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पसंद करता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तीर्थ यात्रा पर दिए जाने वाला कर किसने समाप्त कराया था? तो अकबर ने क्या कराया था? तीर्थ यात्रा पर दिए जाने वाला क्या कर समाप्त कराया था, यानी इसमें डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जजिया कर। आपने सुना होगा कि जजिया कर, तो मेरे प्यारे साथियों, जजिया कर भी आपका अकबर ने समाप्त किया था, जो आपका 1564 में क्या किया गया था? समाप्त किया था। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी? यह भी आपकी अकबर ने की थी। कब की थी? 1800 आपकी कब की थी? आपका इसमें जो हो जाएगा, जो दीन ए इलाही की स्थापना भी किसने की थी? अकबर ने की थी। तो क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछा गया है कि इबादत खाने का श्रेय किसको जाता है? तो आपका अकबर को जाता है। डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा जल मार्ग अटलांटिक सागर और प्रशांत महासागर या प्रशांत महासागर को जोड़ता है? तो बताइए, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अटलांटिक सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला आपका जलमार्ग आपको बताना होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है वह आपका पनामा नहर क्या है, या पनामा जलमार्ग, जो पनामा जलमार्ग है वह आपका अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। आपको इसमें एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, स्वेज नहर। तो मेरे प्यारे साथियों, स्वेज नहर जो जोड़ती है वह आपकी लाल सागर और भूमध्य सागर को क्या जोड़ती है? स्वेज नहर जोड़ती है। बात एक आपको मिल रही होगी कील नहर। तो कील नहर जो है वह आपकी उत्तरी सागर और आपका एक सागर आपने सुना होगा बाल्टिक सागर, उसको क्या जोड़ती है? आपकी कील नहर जोड़ती है। मगर मेरे प्यारे साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन सा जलमार्ग जोड़ता है? तो पनामा नहर या पनामा जलमार्ग इसमें बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जब भारत में पहली पंचवर्षीय योजना तैयार की गई तब योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है, 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा। सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है आपका एग्जाम के लिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जब भारत में पहली पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी तब भारत की योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों, बात करते हैं तो उस समय पर जो थे आपकी पंचवर्षीय योजना थी, उस समय पर जो थे भारतीय जो आपके क्या थे, भारत के जो आपके अध्यक्ष थे वे थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। बात कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो आपकी हेरोडोमर, क्या हेरोडोमर जो आपका मॉडल था उस पर आधारित थी। और इसकी जो स्थापना की गई थी वह आपकी कब की गई थी? 1950 में जो की गई थी। आपका एक योजना आयोग बनाया गया था जिसके अंतर्गत आपकी पंचवर्षीय योजना आ जाती हैं, जिसको जो था नरेंद्र मोदी ने आपकी 2015 में इसको क्या कर दिया था? योजना आयोग को ही आपका नीति आयोग का क्या दिया था? नाम दिया था।
तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पहली पंचवर्षीय योजना जिस टाइम पर तैयार हुई थी उस टाइम पर योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो भारत के प्रथम पीएम थे, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दूरी का इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है, या दूरी का आपसे मात्रक पूछा गया है। तो बताइएगा, क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है कि दूरी का इकाई या दूरी की इकाई मात्रक क्या है। तो बात करते हैं दूरी। तो दूरी का जो इकाई है वह है आपका प्रकाश वर्ष। क्या है? प्रकाश वर्ष है। सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एक प्रकाश बराबर क्या होता है, तो एक प्रकाश बराबर कितने मीटर होते हैं, यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो 9.46 गुणा 10 की घात 15 गुणा 10 की घात 15 मीटर क्या होते हैं, वह आपके क्या होते हैं, एक प्रकाश वर्ष में आपके 9.46 गुणा 10 की 5 क्या होते हैं, आपके मीटर होते हैं। और कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है, तो 3 गुणा 10 की 8 3 गुणा 10 की 8 क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड जो होती है वह आपकी निर्वात में क्या होती है, आपकी प्रकाश की चाल होती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दूरी का इकाई मात्रक, तो प्रकाश वर्ष क्या है आपका दूरी का इकाई मात्रक है। अगला क्वेश्चन है आपका मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। यह क्वेश्चन आपका प्रत्येक एग्जाम के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन हो जाता है और बहुत ज़्यादा एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पूछता है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन है आपका मानव रक्त का पीएच मान। तो मेरे प्यारे साथियों, मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वह आपका 7.35 से 7.45 तक आपका क्या होता है, मानव रक्त का पीएच मान होता है। तो इसमें देख लीजिएगा कौन से विकल्प में आपको इनके बीच में दिया गया है। तो ए विकल्प में दिया गया है आपको 7.4, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक बहुकोशिकी और स्वपोषी जीव है। तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय और आपका स्वपोषी जीव है, इनमें से आपको बताना होगा। तो कौन सा है आपका पादप, इसमें ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं। सभी क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है। तो कौन सा है आपका सही जवाब होगा, इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड आपका ए विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है। यह क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी। तो निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय ऐसा था जिसकी स्थापना जो की थी पाल शासकों ने की थी। तो मेरे प्यारे साथियों, जो पाल शासकों ने आपकी स्थापना की थी वह आपकी विक्रमशिला की स्थापना की थी। बात करते हैं वह आपका पाल शासक कौन था जिसने विक्रमशिला की स्थापना की थी। क्वेश्चन में आपसे पाल शासक का नाम भी तो पूछ सकता है। तो धर्मपाल, किसने, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय है कहाँ पर, तो यह है आपका भागलपुर में। कहाँ पर है, भागलपुर यानी बिहार में। भागलपुर बिहार में क्या है आपका, क्या है आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना जो की थी वह आपकी पाल शासक यानी धर्मपाल ने क्या की थी, इसकी स्थापना की थी। किसने की थी, धर्मपाल ने इसकी स्थापना आपकी की थी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका क्रिकेट बेन स्टोक्स निम्नलिखित में से किस देश के लिए खेलते हैं। तो किस देश के लिए खेलते हैं, आपका सही जवाब होगा इंग्लैंड, इसमें डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन से है। तो बताइएगा, आपको विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं। तो इनमें से आपका ए विकल्प सही है, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी या विकल्प डी। बताइएगा इनमें से कौन से खिलाड़ी का संबंध आपका क्या है, बैडमिंटन से है। तो बैडमिंटन से जो संबंधित है मेरे प्यारे साथियों, वे आपके के श्रीकांत जो हैं वे आपके बैडमिंटन से संबंधित हैं, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं इनके जन्म को लेकर, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो के श्रीकांत का जो जन्म हुआ था वह आपका कहाँ पर हुआ था, तो
गुंटूर में इनका जन्म हुआ था, जो कहाँ पर है आपका आंध्र प्रदेश में है। और इन्हें 2015 में, और इन्हें कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो आपके के श्रीकांत हैं, इन्हें 2015 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2018 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कौन सा खिलाड़ी ऐसा है जिसका संबंध बैडमिंटन से है, तो के श्रीकांत इसमें ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महान विद्वान भवभूति द्वारा नहीं लिखी गई? तो आपसे बताइएगा, विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, सोचिएगा समझिएगा, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महान जो विद्वान भवभूति द्वारा नहीं लिखी गई? तो विद्वान भवभूति द्वारा जो पुस्तक नहीं लिखी गई वह आपकी रामचरित्रम नहीं लिखी गई। कौन सी? रामचरित्रम जो है भवभूति द्वारा नहीं लिखी गई, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रमा पर पहला आपका जो चंद्रयान मिशन से शुरू किया था, तो कहाँ से शुरू किया था? तो आपका सही जवाब होगा यह आपका श्रीहरिकोटा से शुरू किया था। बात करते हैं श्रीहरिकोटा कहाँ पर है, तो श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? आपका एपी यानी आंध्र प्रदेश में आपका श्रीहरिकोटा है। तो अब बात करते हैं चंद्रयान वन की, तो चंद्रयान वन जो था वह आपका कब छोड़ा गया था? तो 22 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर 2008 को क्या था, यह छोड़ा गया था और लगभग अगस्त 2009 तक यह क्या था आपका सुचारू रूप से कार्य कर रहा था, मगर यह आपका सफल नहीं हो पाया था। आपका सफल जो हुआ था चंद्रयान 3 हुआ था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार किसी फिल्म हस्ती को भारतीय सिनेमा के विकास और संवर्धन के उनके योगदान के लिए दिया जाता है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा कौन सा पुरस्कार है, इनमें से आपको बताना होगा 4 विकल्पों में से जो आपका फिल्म यानी सिनेमा से संबंधित पुरस्कार दिया जाता है। तो बताइएगा, आपका अर्जुन पुरस्कार तो यह वीर लोगों को दिया जाता है, तो सही जवाब क्या होगा आपका? इसमें द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? आपको किसको दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया जाता है आपका अध्यापकों को दिया जाता है। साहित्य अकादमी आपका साहित्य के लिए दिया जाता है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब जो फाल्के पुरस्कार है यह मेरे प्यारे साथियों आपका सिनेमा यानी फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। करेक्ट जवाब क्या होगा? इसमें डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो शुरू किए गए थे वह आपके 1969 से आपके शुरू किए गए थे। कब से वितरित होने? 1969 से शुरू किए गए थे और प्रथम जो आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था मेरे प्यारे साथियों वह आपका देवकी रानी को आपका क्या दिया गया था? पहला आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था जो आपका देवकी रानी को दिया गया था और इसमें जो दी जाती है वह आपकी 10 लाख रुपए की क्या दी जाती है? इसमें राशि दी जाती है। और कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो सिनेमा के क्षेत्र से संबंधित है। 1969 में क्या की गई थी? इसका या शुरुआत की गई थी किसकी? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की। अगला क्वेश्चन है आपका, एक्टर में किस प्रकार की गंध होती है? तो इसमें जो गंध होती है मेरे प्यारे साथियों वह आपकी किस प्रकार होती है? फलों जैसी मीठी महक, फलों जैसी मीठी महक क्या होती है? इसमें आपकी गंध होती है, यानी ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक के परिवार से संबंधित नहीं है? तो कार्बनिक यौगिक के जो परिवार से संबंधित नहीं है वह आपका कौन सा नहीं है? अमोनिया आपका कार्बनिक यौगिक के परिवार से संबंधित नहीं है। कई बार एग्जामिनर अमोनिया का सूत्र पूछ लेता है, ये रासायनिक सूत्र, तो NH3 जो होता है वह आपका अमोनिया होता है और इसमें जो होती है आपकी कैसी तीखी प्रकार की इसमें गंध आपको देखने को मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण में कितने बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था? तो जो बैंकों का जो आपका राष्ट्रीय जो दूसरा चरण था, बैंकों का जो दूसरा चरण था मेरे प्यारे साथियों उसमें कितनी बैंकें ऐसी थी जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था मेरे प्यारे साथियों? इसमें जो सही जवाब होगा आपका 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहे थे और उसका जो दूसरा चरण था उसमें आपका 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और प्रथम चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो उसमें आपके 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कथक नृत्य के प्रतिनिधित्व
बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे? तो यह मेरे प्यारे साथियों आपके लखनऊ घराने से संबंधित थे, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। और कथक नृत्य होता कहाँ का है? तो कथक नृत्य जो है मेरे प्यारे साथियों वह आपका उत्तर प्रदेश का है। और कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है आपका? कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश का है। और भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम नृत्य आपका तमिलनाडु का है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मणिपुरी, मणिपुरी भी तो एक लोक नृत्य है, तो मणिपुरी आपका कहाँ का हो जाएगा? मणिपुर का हो जाता है। और एक केरल का और है, केरल का कौन सा नृत्य है बताइए जल्दी से जल्दी? कथकली, कथकली भी बहुत ज़्यादा एग्जामिनर पूछता है, जो कहाँ का है आपका? केरल का है। तो क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था वह था आपका कथक नृत्य के प्रतिनिधित्व बिरजू महाराज का जो संबंध है वह आपका लखनऊ घराने से है, यानी सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? तो हॉर्नबिल जो महोत्सव है मेरे प्यारे साथियों वह आपका 10 दिन के लिए आयोजित किया जाता है, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महल स्तूप बनवाया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सांची का स्तूप जो बनवाया गया था वह आपका कौन से राजा का शासन चल रहा है? तो वह आपका अशोक के समय में बनाया गया था, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं जो आपका सांची का स्तूप है वह आपका है कहाँ पर है? तो यह भी तो क्वेश्चन पूछा गया है। तो राय कहाँ पर है? रायसेन में जो है वह आपका क्या है? सांची का स्तूप है। और रायसेन कहाँ पर है? आपका एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में रायसेन है। और एक बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अमरावती स्तूप, तो अमरावती स्तूप जो है वह आपका गुरुठूर यानी आंध्र प्रदेश में है, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन